एक आदर्श घर कैसा हो ये हम दिखाते हैं आपको। जिस प्रकार के हरित घर की कल्पना हम लोग करते हैं, हम बताते हैं कि घर ऐसा हो जिसमें पशु पक्षियों के लिए भी स्थान हो। ये देखिए, घर के बाहर बालकनी के नीचे पक्षियों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है। साथ ही आप देख सकते हैं छत से ये जो पाइप आ रहा है, ये पाइप आ रहा है वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए नीचे आ गया। और शहर में भी वर्षा के जल का उपयोग इस प्रकार से हो सकता है। ये पाइप नीचे आ गया और यहाँ लगभग 20 फीट गहरा एक टैंक बनाया गया है। 4 फुट की गोलाई और 20 फीट गहरा वर्षा का पानी इस टैंक में आता है और वर्ष भर इस पानी का उपयोग किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। साथ ही यहाँ देख सकते हैं एक पाइप जैसे इस घर का बाहर आया है, वैसे ही एक पाइप ये घर के भीतर से हम देख रहे हैं, वो दूसरे नाले से छत से ये पाइप आ रहा है। इससे भी वर्षा का पानी आता है और यहाँ नीचे आकर ये देखिए कुछ ये वॉल लगाए गए हैं और साथ में नीचे ये हम फिल्टर देख रहे हैं। मैं कहूँगा एक बार ये हनुमान जी भाई साहब से इसमें जो फिल्टर लगा हुआ है वो एक बार निकाल कर दिखाएंगे। जिस तरह से वर्षा का पानी आता है, ये देखिए, ये एक बहुत महीन पतली सी जो जाली है, उस जाली को बीच में लगा दिया जाता है और इससे पानी छन के आता है। क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? ये कचरा सारा इसका बाहर निकल जाता है और केवल साफ पानी इसके अंदर जाता है। तो जो हम पीने का है, पीने के काम में लेते हैं, उसमें भी ये हम बरसात के दिनों में पूरा भरता रहता है, फिर खाली रहता है, फिर भर जाता है कि ये रोज़ाना काम में आता है। और जो बाहर का जो टैंक है वो हम पेड़ पौधों में काम में लेते हैं। तो ये हमने देखा, बारिश का पानी आप काम में ले सकते हैं। और जब ये टैंक इनका पूरा भर जाता है तो ये 2 वाल्व आप देख रहे होंगे लाल रंग के, इनके माध्यम से जब टैंक आपका पूरा भर जाता है तो ये पाइप लगा दिया गया है। इस पाइप से घर के बाहर पानी छोड़ सकते हैं। वर्षा के जल का समुचित उपयोग शहर के भीतर रहकर भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है बीसलपुर से कितना पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब यहाँ मोहल्ले में कभी पानी बंद हो जाता है तो सबको इधर उधर भगना पड़ता है। हमारा काम इस टैंक से और बाहर के टैंक से, दोनों टैंक से चल जाता है। किराएदारों का सबका काम इस पानी से चल जाता है बरसात में। घर की बालकनी कैसी होनी चाहिए ये हम देख सकते हैं इस घर में। और देखिए, साधारण सामान्य सी जो चीज़ें हैं, पीपे हैं, अलग अलग तरह के बॉक्स हैं, उनमें भी आप पौधारोपण कर सकते हैं। हम देख रहे हैं, ये देखिए, आप इसमें पालक और मूली ये लगे हुए हैं और नीचे आप देख सकते हैं हरे और लाल टमाटर भी ये दिख रहे हैं। ये बालकनी की सुंदरता तो है ही साथ आप वेस्ट से बेस्ट कैसे बना सकते हैं। और साथ ही नीचे ये देख सकते हैं, ये इको ब्रिक्स हैं। घर में यदि गलती से पॉलीथीन आ गई है तो उसको प्लास्टिक की बोतल में ही बंद कर दिया। और ये 6 इको ब्रिक्स हम यहाँ देख रहे हैं। आइए बात करते हैं। जी, आपका नाम? रुक्मणी देवी। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, एक पर्यावरण का काम जो है, पेड़ पौधे लगाने का, और ये जो इको ब्रिक्स आपने तैयार की हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली? पहले तो कुछ भी नहीं था, पर इन्होंने पर्यावरण का काम शुरू किया तो इन्होंने बताया कि दूध की थैली आती है, उसमें मिट्टी डाल के पौधे लगाओ, पॉलीथीन बोतलों में भरो, पेड़ पौधे लगाए। इनको कहने के बाद से ये काम चालू किया। पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, एक पौधा भी नहीं था, बाद में चालू किया सब पौधे। तो लगभग कितना समय हो गया ये इस तरीके से आपको काम करते हुए, पेड़ पौधे लगाते हुए? 1-2 साल हो गए ऐसे काम करते हैं। 2 वर्ष में देखिए आप किस प्रकार से बालकनी को एकदम हरा भरा बना दिया इन्होंने। और उसके लिए भी कोई बहुत अधिक खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से प्लास्टिक की बाल्टियां हैं, डिब्बे हैं, उनके अंदर ये पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। और साथ ही इको ब्रिक्स हम देख सकते हैं, रंग बिरंगी इको ब्रिक्स, आप इनका भी अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि घर में सामान्य रूप से आप किस प्रकार से हरियाली कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप एक ड्रम, और इस एक ड्रम में लगभग 2 दर्जन से अधिक पौधे लगा के, और साथ ही जो रसोई का गीला कचरा होता है वो खाद में परिवर्तित हो सकता है। आप देख सकते हैं इसमें एक कल्चर डाला जाता है और उस कल्चर के माध्यम से 3 दिन में रसोई का जो भी गीला कचरा है वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और साथ ही ये फूलों की रंग बिरंगी बगिया ये आपको मिलती है मुफ्त में। और साथ ही
इस तरफ भी हम देख सकते हैं, ये जो घर में टंकियाँ, पुरानी टंकियाँ जो हो जाती हैं, उनमें पेड़ पौधे लगाए हुए। और घर में आप के पास यदि कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है तो इस प्रकार का आप एक मैजिक ड्रम लगा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मैजिक ड्रम में अलग अलग प्रकार से छेद करके और कोकोपीट, गन्ने के छिलके, इस तरह से मिट्टी और खाद मिलाकर ये पौधे लगाए जाते हैं। और साथ ही इसका एक सकारात्मक प्रभाव जो है ये भी आप देख सकते हैं कि घर में जैसे टंकियाँ पुरानी हो गई, उनके अंदर भी आप जब कचरा डालते हैं तो कचरे के साथ कहते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दाम, ये आपको टमाटर की जो है वो 3 महीने से टमाटर आ रहे हैं। 3 महीने से यहाँ टमाटर इसमें लगातार लग रहे हैं और टमाटर बाहर से खरीदने नहीं पड़ रहे। साथ में एक ड्रम और है, इसके अंदर खाद बनाया जा रहा है, रसोई का गीला कचरा और साथ में मिट्टी। अपने आप जो है प्रकृति अपना काम स्वयं करती है, हमें आवश्यकता है बस थोड़ा सा उसको दिशा देने की। और साथ ही देख सकते हैं, देखिए ये जो मटके पुराने हो जाते हैं, पुराने मटकों का भी कितना खूबसूरत उपयोग यहाँ किया गया है। ये टमाटर का पौधा और देखिए इसका आधार क्या है, ये पुराना मटका। ये एक और मैजिक ड्रम जिसमें हम कह रहे हैं कि लगभग 2 दर्जन के आसपास आप पौधे लगा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ड्रम के भीतर अनार का पेड़ और साथ ही उसके फल भी आपको देखने को मिले। और अनार के साथ साथ यहाँ और भी कई तरह के औषधीय पौधे आप देख सकते हैं। मरवा है, तुलसी है, सदाबहार और चमेली है, नींबू का भी एक पौधा पेड़ तैयार हो गया यहाँ, मोगरा, गुड़हल, अनेक प्रकार के। और देखिए छोटी सी जगह में किस तरह से हरियाली की जा सकती है, घर की वायु भी शुद्ध होती है, कचरे का निस्तारण हो जाता है और साथ ही इसके भीतर आप देख सकते हैं आदर्श हरित घर की जो कल्पना है उसमें ये भी एक विषय जोड़ा जा सकता है।